कोलकाता में बाइक टैक्सी चलाने वाले दो ग्रुप्स के बीच झगड़े की खबर आम हो चुकी है। इकबालपुर मोड़ पर जिस तरह शेख निजाम ने रोनी को मारा, वो घटना दुनिया देख चुकी है। इस घटना के बाद शेख निजाम मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने अपनी गलती कबूल की थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने रोनी और उनके साथियों पर कई इल्जाम भी लगाए थे। शेख निजाम के इन तमाम इल्जामों को रोनी ने बेबुनियाद बताया है और दावा किया है कि असली गुनहगार शेख निजाम ही है। मीडिया से बात करते हुए रोनी ने इल्जाम लगाया कि शेख निजाम एक एंटी सोशल शख्स है जो बगैर मेहनत के सिर्फ शॉर्टकट के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। उनके नाम पर पहले से ही पुलिस में कई मामले दर्ज हैं। रोनी के मुताबिक शेख निजाम अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे बाइक राइडर से मारपीट करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर पुलिस प्रशासन तक से इंसाफ की गुहार लगाई है। कई दूसरे बाइक राइडर्स ने भी रोनी की बातों का समर्थन किया और इल्जाम लगाया कि शेख निजाम ही इस पूरे फसाद की जड़ है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। जैसे कि आपका सवाल है, उस दिन जो झगड़ा हुआ था उसका वजह क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे तरफ से कोई वजह नहीं है। वो तो शेख निजामुद्दीन ही बता पाएगा उसका प्रॉब्लम क्या है ना। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वो अपने आप को नेता गुंडा मान रहा है, जिस वजह से खुलेआम क्रॉसिंग पे, मेन रोड पे सुबह सवेरे पुलिस के सामने गुंडागर्दी किया है। मुझे फ़ोन कॉल करके बात करने के लिए बुलाया है। हम जब गए तो वहाँ पर हम बाइक से उतरे कि वो गाली गुप्ता चालू किया। जब हम उनको बोले गाली गुप्ता क्यों कर रहे हो भाई, अचानक से मेरे ऊपर 10-8 आदमी जो है पाइप से, रॉड से चार्ज करना चालू कर दिया है। फिर निजाम ने भी मुझे मारा है, बंदूक का बाँट से मारा है। मेरा सर फूला हुआ है, सीटी स्कैन रिपोर्ट मेरा घर पे है, नहीं तो वो भी मैं दिखाता, जो कि मैं कल ऑलरेडी दिखा चुका हूँ दूसरे इंटरव्यू में। आपके साथ बीच सड़क पर इस तरह से मारपीट हुआ, उसका पुलिस में गए थे, रिपोर्ट कराया? देखिए, मुझे अपना देश का कानून व्यवस्था में गर्व है, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं लॉ एंड ऑर्डर को मान के चलने का पूरा कोशिश करता हूँ और चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोलकाता पुलिस पे पूरा विश्वास है। उसी विश्वास को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना जो भी कार्रवाई है वो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इसलिए विश्वास है, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एंटी सोशल नहीं हूँ। आप खबर लीजिए शेख निजामुद्दीन के बारे में, लाल बाज़ार में हो या अभी कोई भी थाना का एरिया में जाके थाना में खबर लीजिएगा, शेख निजामुद्दीन जो है वो एक एंटी सोशल है, वो एक क्रिमिनल है। मैं इसलिए दावे के साथ बोल रहा हूँ, वो ऑलरेडी एनआईए केस में जुड़ा हुआ है, आर्म्स केस में जुड़ा हुआ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग तहकीक कर सकते हैं। आप पर उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप लोग जो है कोई यूनियन चलाते हैं, यूनियन के नाम पर राइडर से पैसा वसूल करते हैं, खड़ा नहीं होने देते हैं। देखिए, आपका ये जो सवाल है, यूनियन चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, तो मैं इस बात को थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। कलकत्ता में बाइक टैक्सी यूनियन बोल के अभी तक कुछ नहीं है। जो भी है समझ लीजिए, छोटा छोटा व्हाट्सएप ग्रुप में सब कनेक्ट है। जैसे हम लोग भी, मैं, मेरा और भी साथ में 30-40 भाई, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट है। हम लोग क्यों कनेक्ट हैं? जो हम लोग बाइक चलाते हैं, रोड पे निकलते हैं, 2 चक्का है, खुदा ना खास्ता हादसा किसी का साथ कभी भी हो जाए तो घर वाला को तो खबर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन मेरा कोई भाई, मेरा कोई कलीग मेरा साथ में अगर जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप में, अगर हम एक मैसेज करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 आदमी में कोई ना कोई तो मेरे तक पहुंच जाएगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम में वो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा सबसे पहले। जिस वजह से ये सिर्फ हेल्पिंग हैंड के सोच के एक व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट करके हम लोग 30-40 बंदे जो है एक जगह जुड़े हुए हैं। पैसा लेने का जो बात है कि जैसे बाबू घाट में है कि बाहर से कोई आता है उसको खड़ा नहीं होने देते हैं, 400-500 रुपये महीना मांगा जाता है, ये सब जो इल्ज़ाम है, इसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल किए हैं आप। देखिए, बात जहाँ तक है, अगर किसी ने बाबू घाट में कोई आया है, ठीक है, और उसका ऑनलाइन बुकिंग है,
वो क्यों नहीं उठाएगा? पहले ये सवाल का जवाब शेख निजामुद्दीन साहब दे सकेंगे? वो जो ब्लेम कर रहे हैं, देखिए इंसान पे ब्लेम करना बहुत आसान है, ब्लेम करना बहुत आसान है। वो बाइक नहीं चलाते हैं, अरे वो तो उसका हक है, वो ऑनलाइन बुकिंग में आया है, बुक उसका जो पैसेंजर जाएगा उसका बुकिंग उसके ऐप में है, वो उसका हक है, कोई नहीं छीन सकता है। और कोई अगर छीनता है मेरे हिसाब से वो इल्लीगल है, ये नहीं होना चाहिए। और रहा जहाँ तक पैसा का बात, बाबू घाट में तोलाबाजी या हफ्ता वसूली बोल के कुछ नहीं है, क्योंकि बाबू घाट एक वाहिद जगह है जहाँ पर पैसा कौड़ी का कोई मामला नहीं है। जो यहाँ से काम कीजिएगा या खड़ा होइएगा या कुछ कीजिएगा तो पैसा देने पड़ेगा। बाबू घाट कलकत्ता में एक वाहिद जगह है जो पीसफुल जगह है। वहाँ का टैक्सी ड्राइवर से लेके, बस ड्राइवर से लेके, मुटिया भाई लोग से लेके, हॉकर भाई लोग से लेके, आपका स्वीपर भाई लोग से लेके, हर कोई एक दूसरे को कोऑपरेट करके वहाँ चलता है, रहता है। ये बाबू घाट का समझ लीजिए एक शान है। हम कहीं नहीं देखे, हम लोग तो कलकत्ता में बहुत जगह आना जाना करते हैं पैसेंजर लेके काम के सिलसिले में, लेकिन बाबू घाट एक वाहिद जगह है जो इतना पीसफुल तरीक़े से वहाँ काम होता है। तो वहाँ पर पैसा वाला कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लेम है। हाँ, अगर मेरा कोई भाई को चोट लगा, जैसे अभी मेरा साथ जो हादसा हुआ है, जो शेख निजामुद्दीन ने गुंडागर्दी किया है, मेरा ऊपर जुल्म किया है, अकेला मुझे फ़ोन करके बुलाया बात करने के लिए और 10-12 एंटी सोशल को लेके मेरा ऊपर जुल्म किया है, तो उसके लिए मैं तो अभी फ़िलहाल फिज़िकली समझ लीजिए कमज़ोर हूँ। मैं फिज़िकली अभी काम करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा संसार है, मेरा परिवार है, मेरा मेडिसिन खर्चा है। आज ये मेरा जो भाई लोग जुड़ा हुआ है, ये भाई लोग मेरा खर्चा उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्योंकि मैं ग्रुप का इनका साथ का हूँ, मैं ग्रुप में इनका साथ का एक भाई हूँ। कोई मेरा मेडिसिन का खर्चा उठा रहा है, जाता है जो मदद के लिए, एक दूसरे का मदद, जस्ट फॉर हेल्प के लिए नहीं जाता है, उठाया नहीं जाता है। अगर समझ लीजिए खुदा ना खास्ता कोई भाई का ऊपर कोई परेशानी आया, चाहे वो बाइक ख़राब हो गया या किसी का मोबाइल गिर गया, टूट गया, किसी का तबीयत ख़राब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस पर्पस में जिससे जो बन पाता है 50, 100, 200, 500 जो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेने मांगता है वो हिस्सा लेता है। और वो आपस का आदमी के लिए ही वो हेल्पिंग हैंड हम लोग ग्रुप ये बना के रखे हैं, और इसी को एक वसूली का शक्ल में पेश किया जा रहा है। आपके साथ में भी इतना बड़ा घटना हुआ है और आप पर कई इल्ज़ाम भी लगे हैं, जिसका भी आप सफाई भी दी, क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन से या जो राइडर्स हैं आपके दूसरे साथी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन से यही विनती करूंगा, इस तरह का एंटी सोशल क्रिमिनल माइंडेड जो भी सिटीजन है, उनको तो सबसे पहले उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। जो एक अच्छा माहौल को ख़राब करना चाहता है, किसी को बदनाम करना चाहता है, जब अपना हवस पूरा नहीं होता है तो उसका पीछे लग जाता है। अच्छा, आप बताइए, शेख निजामुद्दीन आपके चैनल के ज़रिए में मेरा ऊपर एक एलिगेशन लगाया है, जो मैं उनको चापड़ लेके 10-12 आदमी के साथ दौड़ाया हूँ। मैं आपके चैनल के ज़रिए से पूरा आवाम से सवाल करना चाहता हूँ, अगर मैं उनको चापड़ लेके 10-12 जन के साथ आज दौड़ाता हूँ और वो कल मुझे फ़ोन करते हैं, मैं निहत्ता उनके एक कॉल पे उनके पास चला जाऊँगा? या फिर कोई भी सिटीजन ऐसा करेगा? कर सकता है, सोच सकता है? ये सरासर उनका ये सब बनावटी कहानी है। एक्चुअली जो है उनका ये मेन चीज़ जो है वो मुझे बहुत पहले ऑफ़र किए थे कुछ, क्योंकि हम लोग कभी दोस्त हुआ करते थे। जब से मुझे पता चला वो एंटी सोशल है, वो क्रिमिनल है, वो NIA केस खाया हुआ है, आर्म्स केस खाया हुआ है, तब से देखिए ऐसा कोई बंदा से कभी भी कोई दोस्ती करना नहीं चाहेगा जो एंटी सोशल और क्रिमिनल है। तब से मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ, और जो दोस्ती था वो कुछ समय के लिए था। तो उस टाइम मेरे साथ वो आता था, बाबू घाट में उठता था, बैठता था, चाय पीता था। वो देखा जो ये लोग 30-40 लड़का यहाँ काम कर रहा है, उसका एक शुरू से फितरत है शॉर्ट वे में कमाना, शॉर्ट वे में कमाना, गलत तरीक़ा से कमाना, वो तरीका कुछ भी हो। तो वो दिमाग लगाया शायद ये लोग को यूज़ करके कुछ कमा सकते हैं, जिसका ऑफ़र वो मुझे किया। जो रोनी भाई एक काम करते हैं, और भी हम लोग लड़का बढ़ाते हैं बाबू घाट में, बढ़ा करके ट्रेड यूनियन का तरह हम लोग भी मोर्चा फोर्चा करेंगे, बड़ा बड़ा कंपनी में फैक्ट्री में जाके बहुत माल आएगा, हम लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मुझे अगर हराम का ही खाना होता
तो हम बाइक चला के नहीं खाते हैं। जैसे शेख निजामुद्दीन साहब बाइक नहीं चलाते हैं, लेकिन हराम का कहाँ से आएगा? वो उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, वो तो दावा कर रहे हैं ना, उनका बिजनेस है, मैं भी दावा कर रहा हूँ। उनको बोलिए आपका चैनल का माध्यम से उनका नाम का एक भी रजिस्टर्ड बिजनेस दिखाने के लिए या एक भी रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर दिखाने के लिए। आखिर उनका सोर्स ऑफ इनकम है क्या? आखिर उनका सोर्स ऑफ इनकम है क्या? तो जब मैं उनका ये एक्सेप्ट नहीं किया हूँ ऑफ़र, उसके बाद से वो तरह तरह का मतलब एक्टिविटी करने लगा है। कभी बाहर से लड़का ला के बाबू घाट के लड़का का ऊपर जुलूम कर रहा है, राडे लोग के ऊपर। यही लड़का को कुछ दिन पहले बाहर से लड़का ला के मार मूर के फाड़ फूड़ के एक कर दिया, मैदान थाना में किया। फिर उसके बाद आप लोग बाबू घाट में भी कभी तहकीक कीजिएगा तो पता चलेगा। वो लोग जब से आया है बाबू घाट का माहौल पूरा अशांत हो गया है। निज़ाम जब से आया है, जब से लड़का लोग को घुसाया इधर उधर का एंटी सोशल लड़का लोग को। नहीं तो मैं अपना बात अगर कहूँगा, मैं 4-5 साल से बाबू घाट में काम कर रहा हूँ। हम लोग भाईचारा बना के काम करते, हम लोगों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनका कमाई का चक्कर है। वो सोच रहे कैसे लड़का लोग को ये करके बरगला के 2 पैसा उसको यूज़ करके हम कमाएं। और लड़का लोग को जैसा एक बात बोल रहे हैं, आपका इंटरव्यू में एक रेड कैप वाला लड़का है मोहम्मद इकबाल बोल के, एमडी इकबाल। मुझे तकलीफ़ वो भाई के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए तकलीफ़ है मोहम्मद इकबाल के लिए। चंद महीने पहले वो बाबू घाट में आया था, हमसे मिला था, बोला भैया मेरा डाला था म्यूज़ियम का पास, मेरा डाला ख़त्म हो गया, बिज़नेस ख़त्म हो गया, मेरा घर चलाना है, मुझे काम का कोई रास्ता या जरिया बताइए। तो उसको मैं अपना हाथ से काम सिखाया, बाबू ऐसा ऐसा करने से ऐसा करके काम कर सकते हो, ऐसा भाड़ा मारना पड़ता है, ऐसा ऑर्डर आता है, ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ता है, सब सिखाया हूँ। लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा इस बात का है, शेख निजामुद्दीन उसे भी नहीं छोड़ा। उसे क्या लालच दिखाया शॉर्टकट कमाई का, जो आज बेचारा चेन स्नैकर बन गया। आज चेन स्नैकर बन गया। कुछ दिन पहले इंस्टा में मैं दिखाता हूँ आपको, वो लड़का का एक फ़ोटो पोस्ट हुआ था, कौन आईडी से किया था वो तो मुझे पता नहीं है, इंस्टाग्राम में आया था चेन स्नैकर बोल के। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ देख के, एक अच्छा माँ का अच्छा परिवार का बेटा को शेख निजामुद्दीन चेन स्नैकर बना दिया। तो कहीं ना कहीं शेख निजामुद्दीन ये धांधलीबाजी नहीं चलेगा। समाज आज जागरूक है, डिजिटल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, हर घर में हर हाथ में आज मीडिया है। आप समाज को धोखा नहीं दे सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए मैं थोड़ा कैमरे के सामने में दिखा रहा हूँ, बड़ा हुआ है, ये देखिए, थोड़ा इधर कीजिए, इधर कीजिए, इधर इधर मोबाइल इधर, हाँ आ रहे हाँ। मुझे बहुत तकलीफ़ है मेरा इस भाई के लिए, क्योंकि अच्छा लड़का था। अल्लाह इसको हिदायत दे, ये सही रास्ता पे चले, ईमान का रास्ता में चले, हलाल रोज़ी कमाने का अल्लाह इसको हिदायत दे, मैं यही दुआ करूँगा। और मेरा लास्ट जो बात है, मैं बोल के अपना बात को ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे अपना देश का लॉ एंड ऑर्डर पे गर्व है, मुझे अपना स्टेट का सीएम श्रीमती ममता बनर्जी पे गर्व है, मुझे अपना स्टेट का पुलिस मिनिस्टर सीएम ममता बनर्जी के ऊपर गर्व है, और मुझे कोलकाता पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे इंसाफ मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा, क्योंकि मैं एक सामान्य राइडर हूँ। बाइक चला के मैं अपना संसार चलाता हूँ, अपना संसार का पेट पालता हूँ, बच्चे लोग का ट्यूशन फीस, स्कूल फीस भरता हूँ, माँ बाप का दवाई का खर्चा उसी से निकालता हूँ, जो हद तक मुझसे हो सकता है। तो मैं विनती करता हूँ कोलकाता पुलिस से, मुझे इंसाफ दीजिए, जल्द से जल्द दीजिए। और वो मुझे कहीं ना कहीं कल भी बाबू घाट में एक बंदा के जरिए से थ्रेट करवाया है, जो केस कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है, बहुत संभल के रहना, कोई केस काम में नहीं आएगा। क्योंकि शेख निजामुद्दीन थाना में खड़ा होकर एफआईआर फाड़ने वाला बंदा है, उसके लिए जेल वेल कोई बात नहीं, वो जेल खड़ा हुआ बंदा है। तो मैं कोलकाता पुलिस से विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, मुझे इंसाफ दिला दीजिए। मैं अपना आखिरी 2 बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले सोशल मीडिया का जो भी फॉलोअर्स हैं, उन सभी सोशल मीडिया का जो भी फॉलोअर्स है उन सभी को कहना चाहूँगा, आज मुझे लेकर के जो भी वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोग मेरा हक में बोलिए, मेरा पक्ष में बोलिए। मैं आप लोग से यही विनती करूँगा, जो सच है, जो हक है,
आप लोग वही बोलिए। और कोलकाता पुलिस से मैं विनती करूंगा, अभी भी जो भी क्रिमिनल्स मेरे ऊपर अत्याचार किया है, जुल्म किया है, वो लोग खुले आम घूम रहा है, फ़ोन कर रहे हैं बार बार, कभी इसको कभी उसको फ़ोन करके तरह तरह का बात बोल के मुझे डराना धमकाना चाह रहा है। आप लोग काइंडली, मेरा रिक्वेस्ट है, जितना जल्द से जल्द हो उन लोग को गिरफ्तार करे, कार्रवाई करे और मुझे इंसाफ दे। इसमें यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सभी भाई को अपना कहना चाहूँगा। और जो रोनी भाई पे ये इल्ज़ाम लगा है वो इल्ज़ाम सरासर गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अपने बात को एक शायरी से पेश करना चाह रहा हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो सच्चाई हमेशा अमर होता है और सच्चा हमेशा सबके साथ होता है। कभी गलत करेंगे तो हमेशा उसके साथ गलत होगा। तो रोनी भाई हमेशा हम लोग को अपना साथ में, अपने छोटे भाई समझकर, हर सुख दुख में, चाहे किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, गाड़ी का प्रॉब्लम हो, मोबाइल का प्रॉब्लम हो, तो हम लोग को हेल्प करते हैं। और हम लोग एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम लोग का मदद फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है। तो मैं यही बात अपने बात को रखना चाहूँगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो बुझे शमा क्या जिसे रोशन खुदा करे। इनामुद्दीन नामी शख्स जो रोनी भाई को बदनाम कर रहा है, ये सरासर गलत बदनामी कर रहा है। ये तो खुद एंटी सोशल है, जो कि अपना ऑटो में 3 बजे रात में देखिएगा, ऑटो में लेके 3-4 बंदे के साथ में चोरी चमारी करता है, छिनताईबाजी करता है खुलेआम। जो कि इकबाल नामी शख्स जो बोल रहा है कि रोनी भाई ऐसा किया है, जबकि खुद को उसको नहीं पता था। उसको रोनी भाई हाथ पकड़ के काम सिखाया है, हम लोग संग में काम करने सीखा है, और अभी उसको बदनाम कर रहा है। सरासर गलत बात है। अब जो कि फिरौती के बारे में बोला जा रहा है, रोनी भाई हम लोग आज 3-4 साल से काम कर रहे हैं, आज तक हम लोग 1 रुपये किसी को नहीं दिए हैं फिरौती का। रोनी भाई के हाँ ऐसा होता है कि हम लोग किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कहीं का मसला हो गया, कोई कहीं फंस गया है या किसी का तबीयत ख़राब हो गया है, तो उसके लिए हम लोग आपस में अपना डिस्कस करते हैं ग्रुप में कि भाई ऐसा ऐसा है, एक बंदा ग्रुप का फंसा हुआ है, तो उसके लिए 150 अगर ग्रुप का बंदा उठा के उसका मदद कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बस वही पैसा हम लोग एक दूसरे से कलेक्ट करते हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ का हम लोग पैसा किसी को नहीं देते हैं। जो कि निज़ाम गलत बात बता रहा है, फंसा रहा है, और उसको जो जैसे कि बता रहा है कि हम 4 एक दिन पहले हमको चॉपर लेके दौड़ाया है। अगर एक बंदा आपको चॉपर लेके दौड़ाएगा तो अगले दिन आपके फ़ोन करने पे आपके एरिया पे चला जाएगा, वो भी निहत्ते। ये सरासर गलत बात है। ये जो मसला क्रिएट हुआ है निज़ाम भाई और रोनी के बीच में, छोड़िए मैं पकड़ लूँगा। रोनी भाई के केट में जो मसला क्रिएट हुआ है, ये जो मारा पीटी हुआ है, तो ये तो सही नहीं है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बंदे को मिलकर 4-5 आदमी लोग मार रहे हैं। वीडियो बोला जा रहा है 2-3 मिनट का, बाद में शूट हुआ, उससे पहले 10-12 आदमी मिलकर मार रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप बोलते हो कि इशारा करके नेता बनो तो ऐसा बनो, नेता बनो तो ऐसा बनो, नेता बनो तो ऐसा बनो, और आप मार रहे हैं। तो उनको बता दिया जाए कि नेतागिरी और गुंडागिरी में फ़र्क है। आप किसी को बुलाकर अपने एरिया में मार रहे हो और आप बोल रहे हो नेता, तो कहीं ना कहीं आप नेतागिरी को बदनाम कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि पूरे कोलकाता में उनका KBA चलता है, KBA पूरा कोलकाता में चलता है। तो कल ही एक और मीडिया आई थी पूरे बाबू घाट में, वो सबसे सवालात करके गई है, वो भी वीडियो अपलोड होगा चैनल पे, उन लोगों में देख लिया जाए कि उनका KBA कैसा चलता है। रोनी भाई को बोला जा रहा है कि आप 400 रुपये महीना उठाते हैं, तो निज़ाम साहब आप ही देते हैं 400 रुपये महीना, क्योंकि हम तो नहीं देते, हम तो नहीं देते। अगर आप देते हो तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। कोई लड़का नहीं देता 400 रुपये महीना। अगर 400 रुपये महीना कोई लड़का उनको देता और वो इंसान बाइक चलाता, आप तो सर बाइक नहीं चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, आप तो नहीं चलाते हो। आप बोलते हो मैं बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेसमैन हो तो फिर बाइक का लीडर आप कैसे हो गए? हमारा लीडर तो वही होता है ना जो गाड़ी चलाता है। आप बोले हो कि नहीं वो सबको परेशान करता है, लड़का लोग का ऊपर EMI का टेंशन होता है, लड़का लोग एक्सीडेंट का टेंशन होता है, ये होता है। निज़ाम साहब आप क्या बात कर रहे हो? कहाँ किसी को टेंशन हो रहा है? जिसका EMI का टेंशन हो रहा है वो EMI का पूरा कर रहा है, काम कर रहा है तभी ना पूरा कर रहा है, वो मेहनत से पूरा कर रहा है। आप बोले हो कि वो एक्सटेंशन मनी चार्ज करता है। ये बंदा आपको देखने में लग रहा है, ये बंदा खुद देखने में लग रहा है ये अकेला मार खा रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, और ये बंदा देखने में लग रहा है कि ये चार्ज करेगा 400-400 रुपये और हम लोग देंगे। हम लोग तो आपको कंप्लेन नहीं किए कि हाँ निज़ाम साहब आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। आप तो ऐसा नहीं किए। हम लोग तो आपको आकर नहीं बोले कि हाँ
आप ऐसा कीजिए, हम लोग जानते हैं अगर कोई कंप्लेन होगा हम आपको क्यों करेंगे। आप हैं कौन? हमारे लिए पुलिस है, हमारी सरकार है, हमारा गवर्नमेंट है, सब कुछ है। हम आपको क्यों कंप्लेन करेंगे? और आपको इसलिए कंप्लेन करेंगे कि आप अपने एरिया में बुलाकर एक आदमी को बुरी तरीके से मारिए। आपसी रंजिश का हमारे ऊपर मत फैलाइए, हमें अपना काम करने दीजिए, हमें मत घिसेटिए। आप उसे बुलाकर मारे हो, इस कदर मारे हो, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, आप तो अरेस्ट होंगे। आप बोलते हो नेता हो, ऐसा हो, नेता नहीं, ये गुंडागिरी है, गुंडागिरी नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ गुंडागिरी नहीं चला, पूरे बाबूघाट बोलता है ये गुंडागिरी नहीं चलेगा। আমাদের এখানে বাবুঘাটে আমরা এই সব জায়গায় র্যাপিডো চালাই, এখানে কোনো প্রবলেম হয় না আমাদের। কিন্তু এটা খিদিরপুরে যখন কাজ করতে হয় তো খিদিরপুরের ছেলেরা আমাদের আটকায়, খিদিরপুরে কাজ করতে দেয় না, ওখান দিয়ে বলে চলে যাও, ঠিক আছে। এরকম ওখানে নিজামের কোনো লোকটোক আছে এরকম, ওরাই বলে যে এখানে আমাদের ছেলেরা কাজ করবে, তুমি এখান দিয়ে কেন কাজ করো? আমি তো বেলা থেকে আসি, এবার এইসব এলাকায় কাজ করলে আমাদের কোনো প্রবলেম হয় না। হাওড়া, ধর্মতলা এইসব জায়গায় আমরা কাজ করি, কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু খিদিরপুরেই প্রবলেমটা হয়, আমাদেরকে দাঁড়াতে দেয় না, ওখান দিয়ে বলে চলে যাও, টাকা চাই আমাদের থেকে। এই জন্য বলছি যে এটা যাতে না হয়। আমাদেরও তো ঘর সংসার আছে, আমাদেরও দেখতে হয়, ফ্যামিলি আছে, আমাদেরও কামিয়ে তো নিজেদের খেতে হয়। এইগুলো যাতে বন্ধ হয় সেটাই দেখতে বলছি। बोलना चाह रहे हैं कि हम पुलिस से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी मेरा भाई का संग जो भी गलत हुआ है, या उसको मान के चलिए एक धोखा से बुलाया गया है, भाई को मेरा बुला के उसको 10-15 जन मिल के उसको अटैक किया है, ये बहुत गलत हुआ है। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ हुआ है भाई के संग, उसको लिए मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे क्या, मेरा पूरा ग्रुप को इंसाफ चाहिए। कोई भी चीज़ कर लेके हुआ, जो भी बंदा किया है उसको पुलिस मेरे नज़र से उसको अरेस्ट करे, यही हम सरकार से या पुलिस से रिक्वेस्ट चाह रहे हैं। ये जो निज़ाम जो है खिदिरपुर का, वो भाई को बुलाकर वहाँ पे धोखे से बुलाकर जो मारपीट किया है, बहुत गलत किया है। इससे पहले 1 महीना आगे वो लोग सुबह 5 बजे पूरे अपना जो उसका टीम है उसको लेकर ड्रिंक वगैरह करके वो लोग बाबूघाट में आकर अपना यूनियनबाजी दिखा रहा है कि हम लोग लोकल लड़का लोग हैं खिदिरपुर के, हम लोग यहाँ से काम करेंगे और हम लोग के साथ जुड़कर तुम लोग को काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ कोई काम नहीं करेगा। जो भी काम करेगा हमारा एक ही लोगो स्टिकर लगाना पड़ेगा। हम उससे आंदोलन किए कि हम तो स्टिकर नहीं लगाएंगे, हम जैसे काम कर रहे शुरू से हम हमेशा ऐसे ही काम करेंगे। बस उसका 4-5 लड़का मिलकर हमको बहुत मारा वहाँ पे। हम लोग मैदान थाना गए, वहाँ पे रिपोर्ट है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और कोई ऐसा यही सब है, अभी यही सब चल रहा है वहाँ पे। ज़्यादा वो लोग धांधली कर रहा है, मारपीट कर रहा है, भाई के ऊपर एलिगेंस लगा रहा है कि वो पैसे उठाते हैं, 1 रुपया किसी का हराम नहीं जानते हैं। वो जो हमारे रोनी भाई को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। पैसा का एलिगेशन जो लग रहा है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम लोग ग्रुप जो है हेल्पफुल ग्रुप है, हेल्प इन हैंड ग्रुप है। जो हमारे ग्रुप में किसी भाई का भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारे रोनी भाई और हमारा पूरा ग्रुप एक हो जाता है। जैसे कि अभी रोनी भाई का जो निज़ाम बुला के अपने घर के पास बुला के मारपीट किया है, तो आज रोनी भाई का मुसीबत में हम लोग सब उसके लिए खड़े हैं और रोनी भाई का हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम लोग का रोनी भाई जब सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा है। आज रोनी भाई का बुरा वक्त है तो हम लोग सब सपोर्ट में हैं, क्योंकि रोनी भाई का कोई गुंडा बदमाश या पैसा का इनकम ज़्यादा रहता तो हम लोगों का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि रोनी भाई खुद हम लोग का साथ में बाइक चलाता है और इनकम करता है। बस 400-500 का इनकम होता है, तो उसमें कैसे मेंटेन करेगा वो घर? इतना दिन से बैठ के रहेगा, ये सब लफड़ा झगड़ा हो रहा है तो घर कैसे चलाएगा? और फ्रैक्चर भी है, मेडिसिन का खर्चा है, तो हम ही लोग सब सारा ग्रुप मिल के 100-200 अपना प्रयास दे करके उनका हेल्प कर रहे। और रहा सवाल हमारा प्रशासन और मीडिया वाला से, अब पुलिस से दरख्वास्त है, जो मारा भाई उन लोगों को सख्त कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त सज़ा दीजिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा घिनौना हरकत ना कर सके। ये जो निज़ाम ने किया है वो पूरा शर्मनाक हरकत है।